कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें अपन क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक सीरीज, पैरेलल और वोड में कनेक्ट करेंगे और उनका इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस या टोटल रजिस्टर्स क्या करेंगे अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाइए और याद रखना कि पेन और नोटबुक लेके जरूर आए, क्योंकि अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आ जाएं, पहली हेडिंग यहां बनाते हैं अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स समझते हैं क्या है। तो समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका पैरेलल और एक आपका क्या होगा, सीरीज होगा, ठीक है ना। तो चले आए और पहले हमारे पास में जो हेडिंग है वो क्या है, पहले अपन कनेक्ट करेंगे इन सीरीज। तो सीरीज में मैं क्या करूंगा, रजिस्टर्स को कनेक्ट करूंगा और देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो समझें, माना कि मेरे पास में क्या है, 3 रजिस्टर हैं, जो कि आपको यहां से भली भांति समझ आना चाहिए और दिखना भी चाहिए। क्लियर है या नहीं। अच्छा, पहला मैंने क्या बोल दिया, R1 बोल दिया और दूसरा मैं R2 और थर्ड में बोलूंगा क्या, R3 बोलूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैंने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगी 20 वोल्ट की बैटरी है। अब समझें क्या कि मैंने क्या किया, 3 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो हमारे पास में क्या होगी, यहाँ से आई इसमें करंट पास होगी। अब समझना कि आई करंट यहाँ से पास होती हुई इस वाले आपके तीनों रजिस्टर में पास होगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आई आपका बेसिकली क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, या अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, तो भी आपका करंट है। अब देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आपके पास होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे अपोजिट पास होंगे। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, इनका पाथ क्या है, रास्ता तो इनका एक ही है, तो एक ही रास्ते में तो सारे इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते में पास होंगे, मतलब आपकी करंट क्या है, करंट भी आपकी एक ही रास्ते में पास होगी। मतलब जो करंट को अगर मैंने बोला आर्मी, तो आपकी जो करंट आर्मी जो है वो इसी रास्ते से तो गुजरेगी। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ भी करंट आपकी आई ही होगी, इसमें भी आई होगी, और यहाँ से आपकी वापस भी कौन सी करंट निकलेगी, आपकी आई बाहर निकलेगी। तो आई यहाँ से गई और आई इसमें एंटर करेगी, तो आई आपकी जो करंट है वो क्या करेगी, सर्कुलर मूव करेगी, ठीक है ना। अब सीखना क्या कि मेरे पास में क्या है कि ओम्स लॉ आप लोगों को पता होगा क्या, V = I/R। अगर I तो मेरे पास में यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, I मेरा कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेरा पोटेंशियल डिवाइड होगा या नहीं होगा, बोले, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस है। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। तो इसके अक्रॉस, माना लेट एज्यूम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो अपने पास में है वो V1 है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो है वो आपका V2 है, और इसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो है वो आपका V3 है। कोई दिक्कत है तो बोले, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो करंट जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा। और करंट कांस्टेंट है तो आपका पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। तो हर एक रजिस्टर पे आपका डिफरेंट पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां से 2 बातें बोल सकता हूं क्या, सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पहला क्या है, करंट इज सेम ऑन ईच रजिस्टर। पहली बात आप लोगों को यहां पे क्लियर हो गई होगी, ईच रजिस्टर। देन उसके बाद में मैं सेकंड बात बोल सकता हूं क्या, कि पोटेंशियल है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज डिफरेंट। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझना क्या कि मेरे पास में जो नेट जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में ये है ना, नेट पोटेंशियल, ठीक है ना।
तो जो V पोटेंशियल वही तो हमारे पास में V1 V2 और V3 में डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। तो आ जाएं, अगर मैं यहाँ से बोलूँगा क्या कि नेट पोटेंशियल अपन बोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीखते रहना जी, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका V3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने क्या बोल दिया, नेट बोल दिया, सफिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, मेरे पास में V जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ पे IR प्लेस करेंगे, तो मेरे पास में करंट तो हर जगह सेम है। अगर मैं V नेट की बात करूंगा तो I नेट इंटू R नेट मेरे पास में यहाँ आएगा या नहीं आएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब I तो हर जगह सेम है, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा R नेट, जिसकी मेरे को क्या करना था, सीरीज कॉम्बिनेशन के नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास में R नेट ये है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, V1, और ये V1 की जो वैल्यू वो है मेरे पास में I R1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, I R2 प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, I R3। अब देखें, I को मैं क्या करूंगा, इधर कॉमन लेके इसको क्या कर देंगे, अपन कट कर देंगे या इसको मार डालेंगे, तो हमारे पास में R नेट की जो वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपके पास में यहाँ से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का ये रेजिस्टेंस यहाँ से आपका आ जाएगा। आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर मेरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर अगर मेरे को क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, उनको अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है ना। या इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा वो हमारे पास में क्या करेंगे, सारे रजिस्टर को मैंने क्या कर दिया, एक ही में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपका R नेट हो जाएगा, ये 20 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, और मेरे पास में करंट क्या हो जाएगी, आपकी I फ्लो हो जाएगी। इसी का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये बना लिया। और जो R नेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। आप लोगों के सामने है ये, ठीक है ना। तो सीरीज में आपको किस तरीके से रेजिस्टेंस निकालना है आप लोग भली भांति यहाँ से सीख गए। अब सेकंड अपन समझते हैं, क्या इन पैरेलल आ जाएं, सेकंड हम सीख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है। फिर अपन आज इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अच्छे। चलें जी, आ जाएं फटाक से फुर्ती में सीखें। सेकंड क्या है आपका, इन पैरेलल, ठीक ना। अच्छा, अब समझना कि माना कि मेरे पास में पैरेलल में 3 रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ भी सकते हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, अब सीखते रहना। अपन ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। 3 रजिस्टर मैंने अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, R1 R2 और ये R3, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट की बैटरी है और मेरे पास में यहाँ पे जो करंट आपके पास हो रही है वो I करंट पास हो रही है। अब देखें, समझें कि अगर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से यहाँ कनेक्ट किया है तो करंट मेरे पास आई गई, और यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, आपके करंट के 3 रास्ते बनेंगे या नहीं बनेंगे। यहाँ से करंट आई जा रही है और यहाँ से हमारे पास में 3 रास्ते बन रहे हैं, तो तीनों रास्ते में करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया, आपका जंक्शन पॉइंट आ गया। मतलब हमारे पास में यहाँ पर कितने वायर हैं, 3 वायर कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका जंक्शन पॉइंट आ जाएगा, तो आपकी करंट क्या जाएगी, आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो माना कि मेरे पास में यहाँ से करंट डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे आपका I1 I करंट और इसमें मेरे पास में I2 I, लेट एज्यूम इसमें हमारे पास में I3 करंट आई। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। समझते रहना, इजी बातें हैं सारी आज। करंट डिवाइड हो गई। अब देखें, समझें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास नेगेटिव है, तो समझना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या किया है, हर एक रजिस्टर को पॉजिटिवली कनेक्ट किया हुआ है और हर एक रजिस्टर को यहाँ से नेगेटिव कनेक्ट किया गया है। मतलब ये हमारे पास में प्लस भी है और ये मेरे पास में क्या है, माइनस भी है।
तो हमारे पास में यहाँ भी आपका पोटेंशियल V होगा और यहाँ भी मेरे पास प्लस V होगा और यहाँ भी मेरे पास में प्लस V पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि इनके पास में जो पोटेंशियल जो है वो आपका सेम है, क्योंकि ये रजिस्टर इसके एक कॉर्नर आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है और दूसरा कॉर्नर आपका यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट है। तो पैरेलल में पोटेंशियल आपका सेम है लेकिन करंट क्या है आपकी डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे भी दो चीजें लिख सकता हूं, दो बातें समझ सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। देन सेकंड बात क्या है, करंट इज डिफरेंट ऑन ईच रजिस्टर्स। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम है। अब समझे जो करंट मेरे पास जो आई है वो भी तो मेरे पास में डिवाइड हो गई है तीन पार्ट में। आप लोग यहां से क्या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अरे करंट भी तो डिवाइड हुई है। आ जाएं तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या नेट करंट, ठीक है ना। अच्छा, तो नेट करंट हमारे पास क्या आ जाएगी, आई नेट जो है या आई नेट करंट है वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास में I3 आएगी या नहीं आएगी, बोलें बिल्कुल आ जाएगी। अब समझना कि मेरे को पता है क्या कि जो I की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या होती है, V/R होती है। तो पोटेंशियल तो हमारे पास में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, सब सेम है। तो मेरे पास में V आपका नेट पोटेंशियल या V आपका इक्वल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, R नेट आपका आ जाएगा और ये I1 के लिए क्या हो जाएगा, V/R1 आ जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ से I की V इक्वल अपन V/R अपन वैल्यू प्लेस करेंगे इधर, V/R2 अरे R3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या B ने B को मार डाला क्या, तो B गायब, ठीक है ना। अच्छा B गायब नहीं होनी चाहिए किसी की, ठीक है ना। यहाँ पे V गायब हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/R1 R2 प्लस 1/R3, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताएं, कि सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास में कोई भी रजिस्टर अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो अपन क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल अपन सम करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपका R नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। सपोज दैट हम यहाँ पे समझ सकते हैं क्या, सीखना कि फॉर दो पॉइंट्स में आपको सिखाना चाहूंगा, आप समझते रहना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर टू रजिस्टर्स के लिए हमारे पास में कहानी जो आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, फॉर टू रजिस्टर्स के लिए समझें और सीखें, इधर आए फटाक से देखते रहना। कि माना कि मेरे पास में दो रजिस्टर कनेक्ट हैं तो उनका जो R नेट या R इक्विवेलेंट जो होगा वो अपन क्या बोलेंगे, R1 प्लस क्या बोलेंगे अपन, R2 बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको एलसीएम लिया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका R2 प्लस R1 अपन आपका हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा, ये 1 अपन क्या हो जाएगा मेरे पास में R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या, जो मेरे पास में जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 मेरे पास में डायरेक्ट ये आ जाएगा। मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ आया है या नहीं आया है। तो ये समझना, मैं थोड़ा सा नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मेरे पास में R इक्विवेलेंट जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मेरे पास में यहाँ से आपका ये आ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब समझना कि कोई भी मेरे पास में जो रजिस्टर जो हैं वो इक्वल वैल्यू के रजिस्टर मैंने क्या किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। मतलब ये भी मेरे पास R है और ये भी मेरे पास में R है, ठीक है ना। तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो सीखें R इक्विवेलेंट अपन निकालेंगे 1/R1 1/R प्लस मैं क्या करूँगा 1/R करूँगा, ठीक है ना। तो मैं इसको बोलूँगा क्या, 2/R बोलूँगा, या मैं R इक्विवेलेंट अगर डायरेक्ट बोलूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा R/2, ठीक है ना।
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, दोनों पॉइंट सीखे हैं कि ये पॉइंट नंबर मेरे पास में 1 है और ये पॉइंट नंबर मेरे पास में 2 है। सीखते रहना कि अगर मैंने कोई भी दो रजिस्टर को कनेक्ट किया है तो उसकी कैलकुलेशन अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये इक्वल वैल्यू के रजिस्टर हैं तो हम क्या करेंगे, 1/r प्लस 1/r करेंगे 2/r, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2। अगर दो रजिस्टर अगर हमने कनेक्ट किए इक्वल रेजिस्टेंस के तो उसका जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R/2 हो जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूंगा, अगर मेरे पास में क्या है, 3 रजिस्टर हैं, ठीक है ना, अगर हमारे पास में 3 रजिस्टर हैं तो इनका जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो जितने भी रजिस्टर आपके पास में हो अपन क्या करेंगे, Y3 कर देंगे अगर वो इक्वल हैं। तो अनइक्वल हैं तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अगर 2 की कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे जो कि आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन इजी करेगा ये वाला फॉर्मूला। तो आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप क्या न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप लोग आ जाएं फटाक से, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, कुछ फुद्दू क्वेश्चन करेंगे, फिर आप थोड़े से आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग आ जाएं, थोड़े से फुद्दू टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को फील आएगी। चले आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार है। पहला करेंगे अपन सीरीज का, फिर करेंगे अपन पैरेलल का, फिर सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है, ठीक है ना, समझना। माना कि मेरे पास में 3 रजिस्टर हैं जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट किया गया है किसी भी एक पर्टिकुलर बैटरी से। ये जो मेरे पास में जो रजिस्टर है वो है आपका 3 ओम, 1 ओम और इसको अपन बोल देते हैं क्या, 2 ओम, ठीक है ना। 12 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई हुई है। आपको बताना है क्या, फाइंड द नेट करंट एंड पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर आपको फाइंड करना है। तो आ जाएं, कैसे फाइंड करेंगे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो मेरे को इनका अगर सीरीज में दिया है तो R इक्विवेलेंट अपन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। समझे, R मेरे पास में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अपन सीरीज में डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास में पहला आपका क्या है, 3 अलजेब्रिक सम करेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोले आपका 6 ओम आ जाएगा। तो नेट आपकी जो करंट जो होगी वो हमारे पास क्या होता है, V/R होता है। B मेरे पास कितना है 12 वोल्ट और R मेरे पास कितना है, R नेट कितना है, तो नेट आपकी करंट आ जाएगी 6। तो मेरे पास में जो आपकी जो नेट करंट आएगी इस सर्किट में वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर मेरे पास में नेट करंट आ गई, आप देख सकते हैं। अब करंट तो आपकी सीरीज में हर जगह सेम होगी, इसके पास में भी 2, इसके पास में भी 2, इसके पास में भी 2। तो अगर मेरे को यहाँ पोटेंशियल निकालना है, V1 मेरे को निकालना है, पोटेंशियल आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, लेट एज्यूम। तो अपन क्या बोलेंगे, I नेट इंटू R1 बोल देंगे। R1 बोल तो आपका 3 ओम है। तो मेरे पास V1 कितनी आ जाएगी, 2 इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा बोले आपका कितना है 3 ना। तो मेरे पास में आ जाएगी 6 एम्पियर आपकी ये करंट आ जाएगी, ठीक है ना। 1 सेकंड हो गए, सॉरी, करंट हमारे पास में क्या आ जाएगी, V/R आएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास जो पोटेंशियल ओहो मेरे को निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, V इक्वल्स टू ईच पे पोटेंशियल निकालना है। हाँ ठीक है, सही तो किया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप देखें कि मेरे को क्या करना है, I मेरे पास में कितनी है 2 इंटू मेरे पास 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ जाएगा। क्या V1 आपका 6 आ जाएगा। V2 में फाइंड करता हूँ, V2 देखें, V2 आपका क्या है, ये है। तो मेरे पास में I तो हमारे पास में 2 ही होगा, V2 मतलब R2 मेरे पास कितना है 1, तो मेरे पास V2 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आपका V2 आ जाएगा। आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं। V3 देखें, V3 कितना है आपका, V3 बोले V3 में कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में R2 कितना है आपका 2 और I3 हमारे पास में वो सॉरी I मेरे पास में क्या 2 है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। अब देखें कि जो पोटेंशियल मेरे पास डिवाइड हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3 वो हमारे पास में V मतलब 12 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले ये बिल्कुल होना चाहिए। तो देखें इसको जब मैं ऐड करूंगा 6 प्लस 2 प्लस 4 ये हमारे पास क्या 12 के इक्वल आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। क्या आप लोगों को बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आ जाइए एक पैरेलल के लिए भी कर लेते हैं, फटाक से फुर्ती में इधर आ जाएं आप लोग। तो समझें पैरेलल की कहानी क्या है। तो समझना मेरे पास में ये सर्किट दिया गया है पैरेलल के लिए, कुछ बड़ा सर्किट बनाते हैं जिससे आपको फील आएगी। देखते रहना बस। इसमें भी अपन क्या करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये मेरे पास में क्या है आपका 6 ओम है, ये मेरे पास में क्या है आपका 12 ओम है, ये हमारे पास में क्या कितना है आपका 4 ओम ले लेते हैं, इसको 4 ओम ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब समझे आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस कॉमा करंट एंड पोटेंशियल करंट ऑन ईच रजिस्टर, करंट ऑन ईच रजिस्टर्स। नेट अपन फाइंड करते हैं, तो चलें ठीक है आ जाइए कि सपोज डैट मैंने क्या किया कि इधर समझना कि मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट अपन पहले क्या करेंगे इन दो रजिस्टर का निकाल लेंगे। तो सपोज डैट ये मेरे पास R1 लिया और इसको मैंने क्या बोल दिया R2 बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेरे पास में कितना है 6 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 अपन यूज कर लेंगे। तो हमारे पास में 6 इंटू 12 अपॉन कितना 18, तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा बोल रहे हैं कि 4 ओम आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 4 ओम आ रहा है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोला R इक्विवेलेंट। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसके पैरेलल में ही होगा, ठीक है ना। तो समझना अगर मैं R नेट अगर डायरेक्ट बोलता हूं तो मैं बोल सकता हूं क्या R इक्विवेलेंट डैश इज पैरेलल टू 4 ओम होगा या नहीं होगा, कि सर बिल्कुल होगा। तो R नेट अगर मेरे को निकालना है तो ये हमारे पास कितना है 4 ओम है, तो ये हमारे पास कितना जाएगा 4 ओम सॉरी ये 4 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, ठीक ना, क्योंकि हमें पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालना है। इनका रिजल्टेंट आपको कितना है 4 आया है और इसके साथ 4 को अपन पैरेलल करेंगे 4, तो मेरे पास ये आ जाएगी कहानी। तो इसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना आ जाएगा आपका ये 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में R नेट, या मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता था अगर मेरे पास में ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, अगर मैं इनका पैरेलल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा R/2 डायरेक्ट कर देता था, अभी अपन ने समझा था। तो ये हम क्या करेंगे 4/2 बोले तो 2 ओम आ जाएगा। तो मेरे पास में नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। समझते रहना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बस, ठीक है ना। अच्छा अब समझे नेट ही आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए करंट चाहिए मेरे को, तो हर एक रजिस्टर पे करंट क्या होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा आई करंट मतलब नेट करंट निकाल लूं। क्या नेट करंट हमारे पास क्या आ जाएगा वी नेट अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर नेट, मेरे पास ही आ जाएगा। तो वी नेट अपना कितना है 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर नेट कितना है मेरे पास में 2 है। तो मेरे पास में जो करंट आई जो आएगी मतलब ये हमारे पास में करंट आई हमारे पास में यहां से पास हो रही है, तो आई मेरे पास कितनी आ जाएगी बताएं 6 एम्पियर मेरे पास में करंट आपका आ जाएगा, 6 एम्पियर करंट है। अब समझें 6 एम्पियर करंट मेरे पास में यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
तीन पाथ में डिवाइड हो जाएगा, जो कि अभी अपन ने समझा था पैरेलल में करंट आपकी डिफरेंट होती है हर एक रजिस्टर पे। तो सपोज दैट इसमें जो करंट मेरे पास हुई है वो I1 है, इसमें करंट जो पास हुई है वो I2 है, इसमें करंट मेरे पास में क्या है I3 करंट है। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना क्या कि मैं क्या करूंगा, एक तो आपको सिंपल मेथड बताता हूं कि करंट किस तरीके से डिवाइड की जाती है। तो अपन यहां से अपन समझना कि अगर मेरे पास 12 पोटेंशियल, अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल यहां है तो पैरेलल में हर एक रजिस्टर पे आपका 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, बोले कि सर बिल्कुल होगा। अब पोटेंशियल 12 वोल्ट का पोटेंशियल, तो मैं अगर यहाँ पे करंट अगर I1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो करंट आपकी क्या होती है V/R होती है, मतलब आपका 12/6 का मतलब आपका 2 एम्पियर करंट आपकी आ जाएगी। बोले तो ये I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है ना। I2 आपका कितना आ जाएगा 12/12, ठीक है ना। तो I2 आपका कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा सॉरी। और I3 आपका कितना आ जाएगा बोले, I3 आपका कितना हो जाएगा 12/4 का मतलब कितना आ जाएगा आपका बोले 3 एम्पियर आपका I3 आ जाएगा। अब समझे कि I1 2 एम्पियर, I2 1 एम्पियर, बोले तो आपका इनको अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा 3 1 2 हमारे पास में 6 एम्पियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मेरे पास में जो करंट जो है वो आपकी क्या है 6 एम्पियर करंट है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। नेट करंट आपकी 6 एम्पियर वो क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे करंट डिवाइड कर लेंगे। और मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता रहा हूं, आप लोग समझें और सीखें। सेकंड मेथड क्या है समझते रहना बस, ठीक है ना। अच्छा तो आ जाए सेकंड मेथड समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तीन करंट अगर मेरे पास I1 I2 I3 है तो इनका जो रेशियो जो होगा वो हमारे पास I1 I2 रेशियो I3 जो रेशियो है I = हमारे पास क्या होता है आपका बोले V/R होता है या नहीं होता है कि सर बिल्कुल होता है। तो मेरे पास पोटेंशियल तो हर जगह सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा V/R1 बोल दूंगा, रेशियो अपन क्या बोलेंगे V/R2 बोल देंगे, रेशियो V/ अपन क्या बोल देंगे, अरे R3 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोल देंगे। अच्छा अब सीखना क्या कि रेशियो में मेरे पास में VB अपन फिर से VB को हटा दें, क्या VB को गायब कर दें अपने जीवन से, ये सर बिल्कुल कर देते हैं VB को गायब। तो ठीक है VB गायब हो गई आपकी। तो समझें मेरे पास में 1/R1 कितना है आपका 6, रेशियो हमारे पास में R2 कितना है आपका 12, रेशियो R3 आपका कितना है बोले आपका 4 है। अगर मैं क्या किया 12 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रेशियो में 12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा आपका 2 रेशियो बोले 1 रेशियो 3 आपका आ जाएगा। तो ये मेरे पास रेशियो आ जाएगा I1 रेशियो I2 रेशियो आपका I3 है। सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ करंट कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे को I1 निकालना है तो I1 अपन क्या बोलेंगे, जो I1 का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका क्या है 2 है, अपन टोटल कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है 2 1 3, ठीक है ना। 2 + 1 + 3 मेरे पास कितना आ जाएगा बोले आपका 6 आ जाएगा, इनटू आपका नेट करंट कितना है बोले तो आपका नेट करंट बोले तो अपन बोल सकते हैं जो मेरे पास जो आई नेट जो है वो मेरे पास कितना है आपका 6 एम्पियर है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से 6 खत्म, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 2 एम्पियर करंट आ जाएगी आपकी I1। I2 भी देख लें, I2 कैसे निकालेंगे, I2 का कॉफिशिएंट आपका क्या है 1/6 आपका इसका सम हो जाएगा, इनटू मेरे पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया 6 से 6 खत्म, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। I3 भी आप देख लें, I3 मेरे पास I3 का कॉफिशिएंट आपका कितना है 3 बाई टोटल कॉफिशिएंट 6 इंटू आपका कितना है 6, तो 6 से 6 खत्म, तो ये आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। तो देखें 2 एम्पियर 1 एम्पियर और 3 एम्पियर तीनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो 6 एम्पियर मेरे पास आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे I1 2 एम्पियर, I2 मेरे पास में कितना है आपका 1 एम्पियर है और I3 मेरे पास में 3 एम्पियर है, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं करंट किसी भी रजिस्टर में किस तरीके से फाइंड करते हैं, आप उधर देख लीजिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है और आप इधर भी समझ सकते हैं। इधर मैंने क्या किया है, इसको रेशियो के अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया है करंट को डिवाइड किया है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या, कोई भी मुसीबत नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ से भली भांति सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बोले। अच्छा
अब समझें कि मैंने क्या किया, एक सीरीज का क्वेश्चन कर लिया, एक पैरेलल का कर लिया, क्या एक सीरीज और पैरेलल का हो जाए क्या? ये सर बिल्कुल हो जाए, एक सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो कुछ मजा ही आ जाएगा। तो चलें फिर आ जाएं और मजा लेते हैं कुछ सीरीज और पैरेलल का करने के बाद, ठीक है ना। सीखते रहना बस, फटाक से फुर्ती हैं। चलिए जी, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल का, अपन करते हैं थोड़ा सा अपन को और फिर आ जाएगी। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। माना कि मेरे पास में 2 ओम 12 ओम सीखें जी 3 ओम और ये 6 ओम और 24 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। क्वेश्चन अभी भी आपका वही है क्या कि आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। करंट आपको फाइंड करनी है, करंट ऑन ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर्स आपको करंट फाइंड करनी है कि करंट आपकी क्या होगी। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। साथ के साथ आपको करंट और पोटेंशियल भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपका एंड पोटेंशियल। चलें एक और पॉइंट इसमें बढ़ा लेते हैं, पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये सारे पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, समझे सीखें किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो समझना, अपन क्या करते हैं कि जो मेरे को सर्किट का जो पीछे वाला पार्ट दिया है वहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं या वहां से इसको सम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बैटरी यहां लगी है तो मैं क्या करूंगा, पहले 12 और 6 का निकालूंगा। आर इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर मेरे को 12 पर निकालना है तो अपन क्या आएगा, मेरे पास आर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 वाई 18 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताएं, तो ये हमारे पास हम डायरेक्ट में बोल सकता हूं कितना, 4 ओम मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं यहां से एक सर्किट इस तरीके से बना सकता हूं क्या सर, कि ये आप देखें भली भांति मेरे बेटे कि ये मेरे पास में आपका ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये तैयार कर दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया आपका 4 ओम 2 ओम 3 ओम और 24 वोल्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपके सामने ये क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं 2 और 4 को अगर मैंने सम करूंगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट अपन इस तरीके से बना सकते हैं, मैं इधर बना रहा हूं, आप लोग देखें, सीखते रहना बस। ये मेरे पास में सीरीज में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे। आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा। तो मेरे पास में आपका 6 ओम और ये मेरे पास में आपका 3 ओम और ये आपका 24 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट मैं क्या करूंगा, 3 और 6 को पैरेलल करूंगा। तो ये बहुत कॉमन होता है, समझना, और अभी से सीख जाइए। अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता हूं तो 6 इंटू 3/9, तो ये कॉमन होता है इसका आपका हमेशा 2 ओम आता है। मेरे को मैं पहले से सॉल्व किया हुआ है इसलिए मेरे को डायरेक्ट पता है इसका 2 ओम है। आप लोग 6 और 3 कहीं भी मिल जाए, बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन होता है। आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, इसको 2 ओम बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आपका सर्किट ये आपका आ गया, ठीक है ना। ये आपका 24 वोल्ट और ये हमारे पास में कितना है आपका, ये मेरे पास आ जाएगा आपका कितना, 2 ओम रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें करंट निकाल सकते हैं कि बिल्कुल सर निकाल सकते हैं करंट, ठीक है ना। तो करंट आपकी आई जो होगी वो मेरे पास में बी बाई आर बोले तो बी बाई आर बोले तो आपका 24 बाई कितना 2, आपका कितनी एम्पियर करंट है, 12 एम्पियर आपके पास में करंट आएगी या नहीं आएगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले कि सर क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, करंट
एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा, तो समझते रहना। अब करंट मेरे पास में यहाँ पे जो करंट जो है वो हमारे पास में I इक्वल टू कितना है आपका 12 एम्पियर करंट है। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है, तो यहाँ से करंट आपकी कितनी निकलेगी आपके बताएं। I इक्वल टू आपका 12 एम्पियर निकलेगी या नहीं निकलेगी? ये सर बिल्कुल निकलेगी। सीखें, जब 12 एम्पियर करंट जब निकलेगी तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी आपकी करंट, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। सीखते रहना। आपका जंक्शन पॉइंट आ गया, तो इसमें जो करंट जो मेरे पास है वो I1 है, इसमें जो करंट है मेरे पास जो I2 है। अब क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली करंट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। अगर अच्छा, इसकी मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, समझना। करंट पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास R आ जाएगा या नहीं आएगा बोले। अच्छा, सीखते रहना। अब समझना क्या कि मेरे को क्या करना है, 1/2 रेशियो में करंट डिवाइड करनी है। ठीक है ना। अब सीखे क्या कि मेरे पास ये आपका आ जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, अगर 12 को अगर मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूं, क्योंकि 1/2 में मेरे को डिवाइड करना है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको 4 और 8। ठीक ना। 1/3 में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 और 8 आ जाएगा। तो समझे, रेजिस्टेंस इसका कम, उसकी करंट ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कम है, तो इस पे जो करंट आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, 8 एम्पियर होगी, और इसकी करंट आपके पास में कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर, क्योंकि मेरे को 1/3 में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना। अब सीखे कि मैंने यहां पे लिख तो दिया 4 और 8 एम्पियर, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा मैंने करंट को कैसे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। 12 को मेरे को 1/2 में डिवाइड करना है। अब समझे, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कैलकुलेशन करके कि करंट हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, I1/I2। सीखते रहना, जो कैलकुलेशन की है वही आपका आएगा। ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या होता है, 1/, पोटेंशियल सेम है तो R1, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं क्या, B/R1/B/R2। इसको बार बार V अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि V हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो मैं आपका डायरेक्ट बोल सकता हूँ 1/R1 आपका कितना है, R1 अपन बोलते हैं 6 है, और ये मेरा 1/R2 मेरे पास 3 है। तो 6 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बोले, 1/2 आ जाएगा। ये मेरे पास में I1/I2 का मेरे पास ही आ जाएगा। अगर मेरे को I1 निकालनी है तो I1 इक्वल टू मेरे पास 1 का कोफिशिएंट अपॉन 3 इंटू नेट करंट मेरे पास कितनी है, 12 एम्पियर है या नहीं है, तो ये हमारे पास बोलें कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर करंट आपकी आ जाएगी। और I2 अगर मेरे को निकालनी है तो I2 का कोफिशिएंट आपका कितना है, 2/3 इंटू आपका इनका सम, मैंने 3 बोला, इनका सम 1 + 2 + 3 हो जाएगा, और नेट करंट हमारे पास ये है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके 8 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो देखिए I2 को मैंने यहाँ पे 8 एम्पियर पहले ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना। और ये हमारे पास I1 कितना है, 4 एम्पियर करंट है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसके पास में जो करंट जो होगी 3 के पास में, वो आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 8 एम्पियर करंट है। यहाँ से अपन समझ गए। पहले रजिस्टर के पास में कितनी है, आपका 8 एम्पियर करंट। अब सीखें क्या कि यहां पर मेरे पास में करंट जो पास हो रही है वो हमारे पास में क्या है, I2 है, और ये है मेरे पास में क्या है, 8 एम्पियर। मतलब अपन इस वाले सर्किट पे आते हैं, पहले अपन यहां से इस तरीके से अपन गए, अब यहां से अपन वापस इस ऊपर जाएंगे तो आ जाएं, और इसमें जो करंट जो है हमारे पास में वो मेरे पास में कितनी है, 4 एम्पियर करंट है। ठीक है ना। तो 2 वाले पे करंट आपकी सीरीज में सेम रहती है, मतलब ये हमारे पास में करंट सेम रहेगी, मतलब आपका I1 करंट हर किसी में रहेगी। तो इसके पास में 2 वाले पे के पास में जो करंट जो है हमारे पास में वो कितनी है, 4 एम्पियर करंट है, और यहाँ से करंट क्या होगी आपकी आगे जाएगी। अब यहाँ पे फिर से करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, कितनी आपकी 4 एम्पियर करंट बोले तो आपका I1 जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट जो है मेरे पास में, इसको मैंने बोला I3, और इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका I4 बोल दिया। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। I1 करंट जो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला देखेंगे अपन, तो ये हमारे पास 4 जो है उसको मैंने क्या किया, 4 अपन ने इनका कंबाइन करके 4 लेके आए थे, क्योंकि मेरे को तो इस पे करंट बतानी है, इस पे बतानी है। तो 4 एम्पियर करंट यहाँ से आपकी जाएगी, और यहाँ से आपका जंक्शन पॉइंट आ जाएगा, इसमें आपकी करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे को करंट क्या करना है, डिवाइड करना है, और ये भी अभी मेरे पास में 1/2 में ही डिवाइड होगी करंट। तो मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या कि I3 रेशियो मेरे पास में I4 जो आएगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1/12 रेशियो 1/6 का, मतलब हमारे पास में डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं क्या,
सीखें, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा I3 की वैल्यू तो 1/, इसका I3 का कोफिशिएंट 1/3 इंटू मेरे पास में नेट करंट कितनी है आपकी I1, बोले तो I1 मेरे पास में यहाँ पे I1 को अपन डिवाइड करेंगे, मतलब आपका 4 एम्पियर करंट आपकी डिवाइड हो रही है, तो इंटू क्या करूँगा 4 करूँगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 4/3 I3 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा I4 बताएं। I4 का मतलब कोफिशिएंट आपका 2/3 इंटू मेरे पास क्या 4 एम्पियर करंट आपकी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका, बोलें 8/3 आपका आ जाएगा, ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी I4 करंट आपकी ये आ जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कि इसके पास में जो करंट जो होगा I3 वो 4/3 एम्पियर है, और इसके पास में जो करंट हमारे पास जो होगी वो मेरे पास कितना आ जाएगा 8/3 एम्पियर करंट हो जाएगी। तो हर एक रजिस्टर पे करंट अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब समझना है पोटेंशियल निकालना है, तो B = IR करूंगा मैं, तो I × R, ठीक है ना। तो ये हमारे पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले यहाँ पे तो हमारे पास में 24 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि इस पे पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अब इस पे पोटेंशियल क्या है, समझना कि ये वाला और ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल इजीली निकाल सकता हूँ। मेरे को क्या करना है, V = IR लगाऊंगा मैं, तो I4 × R बोले तो आपका 2 है, तो पोटेंशियल इस पे कितना आ जाएगा, मतलब 2 ओम के रजिस्टर पे पोटेंशियल कितना है मेरे पास में 8 वोल्ट है। अब सीखें क्या कि बाकी जो पोटेंशियल जो होगा वो हमारे पास यहाँ होगा या नहीं होगा, मतलब 24 वोल्ट यहाँ पर भी है, 24 वोल्ट मेरे पास यहाँ भी होगा, लेकिन 8 वोल्ट अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले रजिस्टर पे मेरा इसके अक्रॉस कितना 8 ओम है, तो बाकी 24 - 8 मेरे पास में यहाँ पे होगा। इसका मतलब इस पे कितना होना चाहिए आपका 16 होना चाहिए, और ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों रजिस्टर पे आपका कितना पोटेंशियल होना चाहिए 16 वोल्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, V = IR किया मैंने, तो V = I मेरे पास कितना है 4/3 इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा 12, तो अपन डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, बोले 3 से 4 टाइम्स, तो हमारे पास में आपका 16 वोल्ट आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो V = IR, तो I मेरे पास कितना है 8/3 × 6, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 16 वोल्ट। यहाँ भी आपका पोटेंशियल है और यहाँ भी मेरे पास 16 वोल्ट पोटेंशियल है। समझना 24 मेरे पास इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, तो ये आपका 16 मतलब पैरेलल में है, तो 16 इसके अक्रॉस है और 8 इसके अक्रॉस है, तो 8 + 16 आपका 24, मतलब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी आपका सेम पोटेंशियल होगा, मतलब 24 वोल्ट ही होगा। यहां से अपन समझ सकते हैं क्या कि आपका करंट ऑफ ईच रजिस्टर और पोटेंशियल ऑफ ईच रजिस्टर आप लोग यहां से भली भांति आप लोग यहां से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या मेरे बच्चे क्लियर है या नहीं क्लियर है? कि सर बिल्कुल क्लियर है। देखें ध्यान लें, फिर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, बताएं कैसे बढ़े, ठीक है ना। चलें फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, कुछ इक्विवेलेंट रजिस्टर का ही करेंगे लेकिन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों को फील तो आएगी। एक बार अपन कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, चल रहा है या नहीं चल रहा है, पता चले कैमरा बंद हो जाए और आप लोगों के साथ में मेरी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए। तो कैमरा इज द मीडियम टू कनेक्ट विद यू। चेक कर लेते हैं, 1 नंबर है, बिल्कुल चल रहा है। आ जाए, क्वेश्चन आपका ये है, फटाक से फुर्ती में देखते हैं, समझते रहना। 3 रजिस्टर मेरे को इस तरीके से कनेक्ट करके दिए गए हैं, क्लियर है या नहीं? अच्छा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इसको एक वायर से कनेक्ट किया है, इसको भी एक वायर से कनेक्ट किया है। ये A है, ये B है। आपको बताना है R इक्विवेलेंट या RAV का जो बीच में जो रेजिस्टेंस होगा RAV, वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। समझें कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो आप इसको पॉज करके खुद से कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ, ठीक है ना। और जिन लोगों ने इसको पॉज करके कोशिश किया है वो अपने आंसर यहाँ पे टैली करें, ठीक है ना। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सीखना कि माना कि मेरे पास में यहाँ पे मेरे को A B के बीच में निकालना है,
तो अपन क्या करेंगे, एक वर्चुअल एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे पहले तो, ठीक है ना। वर्चुअल बैटरी से जब मैंने कनेक्ट किया तो लेट एज्यूम यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या है, V है, और यहाँ पे अपन बोलते हैं 0। तो ये V पोटेंशियल है, तो ये हमारे पास में कोई भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, ना ही कोई आपका इक्विपमेंट या कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ वायर है। तो इसके पास भी पोटेंशियल V होगा, और सिंपल वायर है तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा। अगर यहाँ 0 है तो मेरे पास में यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब सीखें क्या कि ये वाला जो रजिस्टर है इसके बीच में जो पोटेंशियल जो है V और 0 है, ये जो रजिस्टर इसके पास में भी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है आपका, V और 0 है, और ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आपका क्या है, V और 0 है। तो मैं एक चीज तो समझ गया क्या, कि तीनों रजिस्टर्स जो हैं इनके अक्रॉस जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, वो तो मेरे पास इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बेसिकली अपन एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तीनों किस में होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए, या अपन क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कर लेंगे क्या। अगर ये मेरे पास में पॉइंट A है तो ये भी A होगा, और ये मेरे पास में ये भी आपका A होगा। अगर ये B है तो मेरे पास में ये भी B होगा, और मेरे पास में ये भी B होगा। अब समझे क्या कि मैंने क्या लिया, एक पॉइंट A लिया और एक पॉइंट मैंने क्या लिया, B लिया। अब देखा A और B के बीच में एक आपका 6 ओम कनेक्ट है, 6 ओम कनेक्ट है, ठीक है ना। A और B के बीच में मेरे पास में 3 ओम एक और कनेक्ट है, ठीक है, 3 ओम एक और कनेक्ट है, 3 ओम एक और कनेक्ट है। अब देखें क्या कि मेरे पास में A और B के बीच में 4 ओम एक और कनेक्ट है, तो A और B के बीच में आपका 4 ओम एक और कनेक्ट है। तो अपन देखेंगे क्या कि ये तीनों तो पैरेलल में नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सीरीज में नजर आ रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यहाँ मेरे को पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। आप समझे क्या कि इनका पैरेलल निकालना है तो 3 और समझे 3 और 6 का पैरेलल क्या होता है, बोले 3 और 6 का पैरेलल 2 होता है, और 2 के साथ में क्या करूंगा, 4 का पैरेलल निकालूंगा। तो मेरे पास में जो RAB जो आएगा 3 और 6 का आपका 2 हो गया, तो समझे 2 × 4 बाई आपका 2 + 4, 2 इसका हो गया, ये अपन पहले ही अभी बात कर चुके हैं। 2 मेरे पास इसका आ जाएगा, और 4 इसके साथ में क्या करूंगा, 2 के साथ में 4 को पैरेलल करूंगा तो मेरे पास में कुछ ये आ जाएगा, समझे। ये अपने पास में 2 × 4/6, इसका मतलब अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि 4/3 मेरे पास में इतने ओम इसका R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 3 और 6 का जो पैरेलल जो आपका होता है 3 × 6/9 अपन बोल सकते हैं क्या, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन है, 3 और 6 का आप लोग याद कर लें, 3 और 6 का याद कर लीजिए जी, ठीक है ना। 12वां जीवन में आएगा। आ जाइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ इक्विवेलेंट सर्किट का ही कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, समझें। कुछ 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 होता है। A बोल देता हूं और ये B बोल देता हूं। ठीक है, सबको बोल देते हैं स्मॉल r, आर 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 ओम रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि R इक्विवेलेंट या RAB या R नेट या R टोटल आपका क्या होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? कि सर बिल्कुल क्लियर है। आप समझते रहना जी। अपन क्या करेंगे, देख के अपन को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे क्या करूंगा, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, कि बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट निकालूंगा। इक्विवेलेंट आपका सर्किट किस तरीके से अपन तैयार करते हैं, तो अपन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना सीखते हैं। समझना कि अब देखें कि अगर ये पॉइंट A है तो इसके और इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं है, तो ये भी पॉइंट A होगा और ये भी पॉइंट A होगा या नहीं होगा बोले, और ये भी पॉइंट मेरे पास A होगा, ठीक है ना। अब B के बीच में आपका रेजिस्टर है तो इसको B नहीं बोल सकते, ठीक है ना।
अच्छा, इसको अपन बोल देते हैं क्या, ये हमारे पास में कोई एक्स पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो समझे इक्विवेलेंट मेरे को सर्किट बनाना है, तो मैंने ए बोल दिया, इसको बीच में अपन कोई एक्स बोल देते हैं और ये अपन बोल देते हैं क्या, बी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीखें क्या, ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट है आर, ठीक है ना, आर बोल दिया इसको। ए और एक्स के बीच में एक और रजिस्टर कनेक्ट है आर, कोई दिक्कत नहीं, आर बोल दिया। अब समझे ए और बी एक्स के बीच में एक और रजिस्टेंस कनेक्ट है आर, आर बोल दिया इसको, ये लो, ठीक है ना। अब समझे ये तीन तो हमारे पास हो गए, ए और एक्स के बीच में एक और कनेक्ट है, कितने कनेक्ट कर दिए हैं, कोई बात नहीं, एक और हमने चौथा भी कनेक्ट कर दिया, आर 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 आर, ठीक है ना। अच्छा, अब ए और बी के बीच में, ठीक है ना, अब यहां से समझना क्या कि मेरे पास में ए और बी के बीच में मेरे पास में एक रजिस्टर कनेक्ट है, जो कि मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं, समझते रहना। ये हमारे पास में कुछ ए और बी के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, अब सीखें क्या कि हमारे अपन यहां से देख पा रहे हैं कि मेरे पास में एक्स और बी के बीच में तो कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो x और b के बीच में अगर हमारे पास में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि हम यहां से सर्किट में भली भांति समझ पा रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं क्या कि थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को चेंज क्या करना है, मैं अगर डायरेक्टली अगर मैं बोलूं क्या कि इसको अगर मैं x मतलब कुछ नहीं चेंज किया है, मैंने यहाँ पर आपका ये जो v जो है एक x और b के बीच में एक रजिस्टर और कनेक्ट कर लिया है, बस सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में आपका रजिस्टर कनेक्ट है, तो इसकी भी कनेक्टिविटी हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है, सब कुछ वैसा ही है। मैंने क्या किया, ए एक्स और बी के बीच में अपन ने एक रजिस्टर कनेक्ट किया, तो समझें ये मेरे पास में इक्वल वैल्यू के 4 रजिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो इनका जो आर नेट जो आएगा या आर डैश उसको बोलेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, R/4 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, R/4। अब समझे R/4 इसका आ गया, मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो मेरे पास में कुछ इस तरीके का बनेगा, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R/4 R और R, क्लियर है या नहीं। तो R/4 प्लस R आपका पैरेलल में है, तो मैं अगर बोलूंगा कि R डबल डैश मेरे पास में क्या होगा, इसको अपन कैपिटल बोल देते हैं, तो R डबल डैश बताएं, R डबल डैश मेरे पास क्या हो जाएगा, R/4 प्लस R, तो इसको बोलेंगे क्या, 5R/4 बोलेंगे, और ये 5R/4 और R आपका पैरेलल में हो जाएगा, तो RAB या R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ जाएगा बताएं, 5R/4 इंटू R अपॉन क्या हो जाएगा, 5R/4 प्लस R, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, इसका अगर रिजल्टेंट मेरे पास में इसका और इसका पैरेलल आएगा या नहीं आएगा, बोलें कि सर बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। आप समझें क्या कि R से R आपका खत्म हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/4 R², और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलें ये मेरे पास में 4, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 5 + 4 बोले तो आपका 9R, और ये 4 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब समझें क्या, 5R², 4 से 4 खत्म, ठीक है ना, R² से R खत्म, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 5/9 स्मॉल r आपका R रेजिस्टेंस या R नेट आपका, ये आपका RAB मेरे पास में इस तरीके से आपके सामने भली भांति आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से क्या करना है, केवल इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है, बाकी आप लोगों के सामने कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन में क्या है, पैरेलल आपको क्या करना है, 1/1 अपॉन इसको ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, केवल आपको प्लस ही तो ऐड करना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल ये है आपको पहचानना है कौन किसके पैरेलल में, कौन किसके सीरीज में है। आपने अगर ये पहचानना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है पॉइंट। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहचानना आप सीखेंगे कब पैरेलल होगा और कब सीरीज होगा। आपको क्या करना है, समी तो करना है, ऐड करना है बस, ठीक है ना। अब आ जाए एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आपको फुर्ती में आप लोग आ जाइए इधर। आपको अगर इनफाइनाइट सीरीज दी गई हो और उसका नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आ जाए सीखें।
समझते रहना बस। फॉर इनफाइनाइट सीरीज, फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना। अगर मेरे को इनफाइनाइट सीरीज दी गई है और मेरे को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट या आर नेट निकालना है, तो कैसे फाइंड करते हैं समझते रहना। माना कि मेरे को इस तरीके से एक सर्किट दिया गया है, ए बी, ये हमारे पास में कुछ इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना। और ये सारे क्या हैं, 1 ओम के रजिस्टर हैं। 1 ओम के रजिस्टर आपने क्या किए, इनफाइनाइट सीरीज तक कनेक्ट किए गए हैं। आपसे पूछा है कि आर इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, या आर ए बी या आर नेट आपका क्या होगा। तो सपोज दैट, समझना इनको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अपन को सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब समझना, एक जो सीरीज जो है मेरे पास में, ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज जो है, ये बार बार रिपीट हो रही है आपकी, और ये कहां तक कनेक्टेड है, आपके इनफाइनाइट तक कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो सीरीज, पहली बात तो मेरे पास में रिपीटेड है। सीरीज जो हमारे पास में रिपीटेड जो सीरीज जो है, रिपीटेड सीरीज जो है मेरे पास में, वो आप देख सकते हैं मेरे पास में ये रिपीटेड सीरीज है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रिपीटेड सीरीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रिपीटेड जो सीरीज है इसको मैं ब्रेक करता हूं, और मैं एज्यूम करता हूं कि इसका जो आपका रिजल्टेंट या आर नेट जो होगा या आर डैश नेट जो होगा, वो आपका करीब x के इक्वल होगा। इसको मैंने एज्यूम कर लिया, ये मेरे पास में रिपीटेड जो सीरीज है, ठीक है ना। एक सीरीज को मैं छोड़ देता हूं, बाकी जो रिपीटेड सीरीज जो है मेरे पास में, यहां से आप समझ सकते हैं ये भी आपका रिपीटेड है और ये भी आपका क्या है, रिपीटेड है। तो जो रिपीटेड जो सीरीज हैं उनको मैं क्या करूंगा, एज्यूम कर लूंगा कि मेरे पास में क्या है, इनका जो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास में क्या है, एक्स। मैंने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया। तो मेरे पास में इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा वो मेरे पास में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसको अगर मैंने x बोल दिया तो ये मेरे पास में कुछ x मेरे पास में ये आकर है, ठीक है ना। और ये मेरे पास 1 ओम और ये मेरे पास 1 ओम, और मेरे को निकालना है क्या, ए बी का निकालना है, ठीक है ना। अब समझें कि इसको सबको मैंने x बोल दिया क्योंकि ये रिपीटेड सीरीज है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया x। अब ये जो x है वो 1 के साथ में पैरेलल होगा या नहीं होगा, कि बिल्कुल होगा। अब सीखें क्या कि जो मेरे पास में जो रिपीटेड सीरीज जो है इन्फिनिटी तक मैंने x एज्यूम किया, अगर मैं x में अगर एक और सीरीज का रेजिस्टेंस अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास x के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत सारी है, अनगिनत आपकी सीरीज है। अगर मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगा, मतलब इन्फिनिटी में एक और ऐड कर दें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इन्फिनिटी में अगर मैं एक सीरीज ऐड कर दी तो भी तो मेरा वही कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से बोलूंगा आर नेट, अगर मैं यहां से बोल सकता हूं तो समझना इसका और इसका पैरेलल, तो मेरे पास है 1 इंटू एक्स अपन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। इसका पैरेलल का मतलब इसके साथ सीरीज, तो ये मेरे पास ये आपका आ जाएगा। और जो आर नेट जो होगा, मतलब अगर मैं एक्स मैंने इन्फिनिटी तक एज्यूम किया है, इन्फिनिटी सीरीज तक मैंने एज्यूम किया है, तो अगर मैं इसमें एक सीरीज और ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आर नेट जो होगा वो मेरे पास एक्स के इक्वल ही तो होगा। अरे होगा या नहीं होगा, तो हमारे पास डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि आर नेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका एक्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारे पास एक्स ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने आर नेट को x बोल दिया और इसको हमारे पास में, इसको मैंने एलसीएम लिया, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स में तो x हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स मेरे पास ही हो जाएगा। इसको मैं इधर उछाल दूं कि उछाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको उछाला तो x इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा बोले, ये हमारे पास x 1 प्लस 2x हो जाएगा या नहीं होगा, कि सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। अब समझना x का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, समझते हैं ना, x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2x, ठीक है ना। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो समझना एक्स स्क्वायर, और ये x ऑलरेडी है तो माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0,
ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट जो अपने पास में जो आएगा, मतलब x मेरे पास में आएगा, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस आपका ये वाली अपन क्या बोलेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a अपन इसको अप्लाई कर देंगे। तो v मेरे पास क्या है, v मेरे पास जो है वो -1 है, तो मेरे पास 1 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर 1, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा c की जो वैल्यू है वो भी आपके -1 है, मतलब प्लस 4a आपका 1 और c भी आपका 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2a बोले तो आपका 2 × 1, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 1 प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा बोल रहे हैं आपका √5/2। अब समझे मैं, मेरे पास जो x जो आया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इसको अपन बोल देंगे क्या प्लस का √5/2 बोल देंगे, या x मेरे पास आएगा 1 माइनस का √5/2। अब यहां से आप भली भांति समझ सकते हैं क्या कि मेरे पास में x की दो वैल्यू आई हैं। अगर मैं x को अगर ये एज्यूम करता हूं तो यहाँ पे जो मेरे पास में जो r जो आएगा, मतलब जो मेरे पास में जो रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका शुड बी इक्वल टू नेगेटिव आपका आएगा, क्योंकि √5 इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव जो रेजिस्टेंस है वो आपका पॉसिबल ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को नहीं एज्यूम करेंगे। तो मेरे पास जो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा ये इनफाइनाइट सीरीज का वो आपके सामने है, आपका क्या आ जाएगा x = 1 प्लस √5/2 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं क्या घर के लिए, बोले कि सब दे दीजिए आ जाए। इन्फिनिटी सीरीज का ही है, सीरीज आपकी सेम है, सीरीज समझना। ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है घर के लिए। ये मेरे पास में 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम और ये आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इसको नोट कर सकते हैं आप, ये आपका इन्फिनिटी तक गया है 1 2 1 2 1 2 ओम। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका आपको बताना है R इक्विवेलेंट क्या होगा, आपको R इक्विवेलेंट इसका बताना है, और मैं आपको आंसर भी दे रहा हूं कि इसका जो आंसर जो आएगा वो आपका 2 ओम आएगा, ठीक है ना। आपको इसको सॉल्व करना है, सब कुछ इसी की तरह हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सबको सेम, सारे फंडेस बिल्कुल सेम होंगे, केवल आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है क्या कि अगर मैंने इसको x माना है, अगर मैं इसमें एक सीरीज और ऐड कर दूंगा तो वो भी मेरा x के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसमें अगर मैं x को अगर मैंने ये माना है, अगर मैं ये इसको भी ऐड करके चलूंगा तो ये भी मेरे पास में x के इक्वल ही होगा, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट तक आप ऐड करते आए हैं। एक सीरीज और ऐड कर देंगे ये लोग तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही पहले जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपका, तो इसको अपन x एज्यूम करके चलेंगे R नेट को, बस खेल खत्म, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे कुछ नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के कुछ क्वेश्चंस थे, आप यहां से इजीली समझ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।